गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदलतम वाग्मय मूर्तम जगत पेवती विश्वसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षरम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणानुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरु मंदमते दयामुद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल प्रतिभा संपन्न शक्तिमान काव्य शक्ति से युक्त प्राचीन कवियों की कालजयी रचनाओं का दिव्याति संकलन श्री पद्यावली, जिस पद्यावली में श्री रासलीला के प्रकरण में श्री कलवर कोई कवि वो श्री श्याम सुंदर और उनके द्वारा चपराई पूर्वक श्री प्रिया जी के मान को वर्धन करने के लिए, मान को मनाने के लिए गोपी वेश धारण करके दोनों के हाथ पकड़ करके जोड़ा बना करके श्री प्रिया जी को बधा करके श्याम सुंदर ले गए। और उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे सब श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। इधर श्री प्रिया उनके हृदय में ये एक अभिलाषा उत्पन्न होती है कि ये जो रस है यह दो सखियों का रस है। सखी जैसे नचाती हैं वैसे हम युगल नाचते हैं। आहा, इस समय यदि सखी होती मेरे साथ में तो न जाने कितनी लीलाओं का अभी तक प्राकट्य हो जाता। एक लीला में दूसरी, दूसरी में तीसरी, पुंखानुपुंख एक शाखा से दूसरी शाखा के रूप में लीलाएं निरंतर उत्पन्न हो जाती। और इस रस की भोक्ता भी मुख्यतः सखी गण ही है। सखियों के हृदय में ही पहले रस की प्रथम लहरी उत्पन्न होती है। वे जब श्री प्रिया जी के सामने श्याम सुंदर के गुणों का गायन करती हैं तो रस की द्वितीय लहरी श्री राधिका में उत्पन्न होती है। राधिका के ढूंढन देख करके रस की तृतीय लहरी
श्री श्याम सुंदर में प्रकट होती है, उनमें चंचलता प्रकट होती है और उस चंचलता के द्वारा रस का जो विस्तार होता है, उस रस के विस्तार को मुख्यतः भोगने वाली रस की चतुर्थ लहरी के रूप में सखीगण उस रस का आस्वादन करती हैं। वो रसानुसंधान, उनको विशेष रूप से रस निष्पत्ति वो सखियों के हृदय में विशेष रूप से होती है। इसलिए यदि मैं मान धारण करूं तो श्याम सुंदर मुझे मनाएंगे, कुछ समय लगेगा और जो सखी बाहर ढूंढ रही हैं नुकुंज के, वे नुकुंज में भीतर प्रवेश करेंगे और वे श्री श्याम सुंदर के साथ में उनका भी मिलन होगा। श्री प्रिया ये चाहती हैं कि जैसे श्याम सुंदर के माधुर्य का मैंने आस्वादन प्राप्त किया, सखी गणों को भी वो आस्वादन प्राप्त कराऊं। यद्यप सखी नायम कृष्ण संगे मम तथापि प्रयत्ने राधा गौराय संगम। सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना नहीं चाहती, पर श्री राधिका कृष्ण के साथ में उनका संगम कराती है। तो ये श्री किशोर जी की इच्छा है कि हाय ये तो सखियों का भावना हुई। अब श्री जितने भी अन्य गोपिकागण हैं वे भी श्री राधिका की ही काव्य रूपा है। भले ऊपर से देखने में लीला में विरोधिनी मालूम पड़ रही हो, स्वपक्षा प्रतिपक्षा ये भेद हो, पर भीतर तो भावना श्री राधिका की कृष्ण सेवा की ही है। अनेक अनेक भावों को धारण करके श्री स्वामी ने श्याम सुंदर के साथ में श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं और जिस तरह से सेवा करना चाहती हैं उतने ही स्वरूप धारण करके, उसी भाव को धारण करके वे श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। तो तत्वतः जितनी भी गोपी हैं वे श्री राधिका की ही काव्य रूपा होकर के विराजमान है। तो चाहती ये है श्री राधिका कि यदि पलक की ओटनी हो जाती है तो मैं कितनी व्याकुल हो जाती हूं। हाय अन्य जितनी भी मेरी काव्य रूपा सखीगण हैं, अपनी छाती पर हाथ रख करके देखती हूं, जब मैं पलक का वियोग सहन नहीं कर पाती हूं तो इन गोपियों को कैसे वियोग की प्राप्ति हो रही होगी। इनके साथ में श्याम सुंदर को मिला। इसलिए श्री स्वामी आप मान करके विराजमान हो जाती हैं, हट करके विराजमान हो जाती है कि श्याम सुंदर मुझे मनाएंगे। पर श्याम सुंदर मन में विचार करते हैं कि इस समय यदि श्री राधिका की जितनी भी सखीगण वे सब आ गई और उन्होंने एकांत में मुझे श्री निकुंजेश्वरी के साथ में देखा तो सखियां मुझसे तो कुछ कहेंगी नहीं, सखी राधिका के लत्ते ले डालेंगे। हमारे बीच की कहावत है लत्ते ले डालना। उनके कपड़ों को भी जैसे खींच लेंगे, उनके लत्ते ले डालेंगे, उनको हैरान कर लेंगे कि अरे सखी तू बड़ी स्वार्थनिक सी, जो अकेले अकेले श्याम सुंदर को पधरा करके यहां ले आए। तुम दोनों के बीच में जो अपूर्व रस का विस्तार हुआ होगा, जिसकी मुख्य भोक्ता हम हैं, हमें तूने कैसे वंचित कर दिया। और इस मधुर एकांत मिलन के इस महारस से हमको दूर करके तू अकेले श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर रही है। हाय तुम दोनों के रस में कितना उल्लास होगा, उससे हम वंचित रहेंगे। ऐसा विचार करके सब सखी श्री राधिका को दोष देंगी, प्रतिपक्षा भी श्री राधिका को दोष देंगी। वे तो दोष देती ही हैं, परंतु स्वपक्षा भी दोष देंगी।
तो जितना भी दोष है वो सारा दोष श्री राधिका के ऊपर नहीं आए, वो सब सिमट करके मेरे ऊपर आ गया है। ये मन में विचार करते हुए श्री श्याम सुंदर उस समय प्रिया जी से कह रहे हैं, बोले प्रिय देखो यहाँ पर सारी गोपियों के यूथ इधर आने वाले हैं और ये स्थान अब एकांत मिलन के लिए सुरक्षित नहीं रहा है, इसलिए चलो चलो अपन बगल की कुंज में चल रहे हैं, किसी अन्य वन में अन्य उपवन में हम चलते हैं। ऐसा कहकर के शिवप्रिया कह रही है, न पारे हम चल तुम नैमाम यत्र ते मना, जहां तुम्हारा मन हो वहां हमको ले चलो। श्याम सुंदर को धन्य हो गए क्योंकि नायिका शब्दतः मिलन के लिए प्रार्थना नहीं करती हैं, वे जब भी अनुमति प्रदान करती हैं तो वे संकेत में अनुमति प्रदान करती हैं। और शिवप्रिया का ये कहना कि नैमाम यत्र ते मना, जहां तुम्हारा मन हो वहां मुझे ले चलो, ये एक तरह से मिलन की अनुमति है। जैसे श्याम सुंदर से श्याम सुंदर को मिलन की अनुमति प्रदान कर रही हैं और प्रिया की इस कृपा को प्राप्त करके श्याम सुंदर आज कृतकृत्य हो गए। प्रिया के मुख से ये वचन मिलकर सुनकर के जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां मुझे ले चलो, ये अनुमति के वचन सुनकर के श्री श्याम सुंदर धन्य धन्य हो जाते हैं। मानो श्री प्रिया ये कह रही हैं कि मेरा अब विरोध समाप्त हो गया, जो कुटमित भाव हो रहा था वह कुटमित भाव अब यहां पर नहीं है। ऐसे प्रिया ने जिसमें अनुमति प्रदान की है, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं तो पढ़ाओ, पर शिवप्रिया कह रही है न पाए हम चल दो, मैं नहीं चल सकती। श्याम सुंदर कह रहे आप चलोगी नहीं तो कैसे करो, कैसे ले जाओ, क्या मेरे कंधे में बैठ के जाओगे? श्री प्रिया कह रही है, बोले ये समस्या तुम्हारी है, कैसे ले जाओगे? ये प्रॉब्लम मेरी है ही नहीं, ये समस्या तुम्हारी है, ये दायित्व तुम्हारा है, तुमको जैसे ले जाना हो वैसे मुझे ले जा। अब श्री श्याम सुंदर प्रयास कर रहे हैं प्रिया से, बोले यदि आप स्वयं चल करके नहीं जाओगे तो स्कंद मारूंगे दामिती, आओ आओ हमारे कंधे के ऊपर विराजमान हो, ये हंसी के वचन है। आप चल के नहीं चलोगे तो क्या कंधे के ऊपर बैठ करके चलोगे? अब शिवप्रिया कह रही है जैसे तुमको ले जाना हो, ये स्कंद मारने दामिती, ये जो श्याम सुंदर के वचन है ये परिहास में वचन है, हंसी में वचन है। प्रिया कह रही है हाँ हम तो कंधे पे बैठ के चले जाएंगे। जब ऐसे वचन कहे तो श्याम सुंदर कृतकृत्य हो रहे हैं, बोले आहा प्रिया को जिस समय मैं अपने अंक में धारण करूंगा, स्वाभाविक रूप में ही प्रिया की दोनों भुजाएं मेरे गले का हार बन जाएंगी। तो यदि अंक में प्रिया को धारण करूंगा तो भुजा अपने आप ही मेरे कंठ से लिपट जाएगी। और आज प्रिया के स्वयं गृह आश्लेष को प्राप्त करके, स्वयं गृह आश्लेष को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ये श्याम सुंदर की बड़े दिन की जो अभिलाषा थी वो आज अभिलाषा पूरी होने के लिए जा रही है। इसलिए श्री श्याम सुंदर प्रिया को जैसे उठाने के लिए ही जो झुके, इतने में ही गोपियों के यूथ वहां पर भीतर प्रवेश कर गए। श्याम सुंदर जो झुके हैं, इतने में ही द्वार से गोपियों के यूथ को आते हुए जो देखा सो एकदम चौंक गए और आप झुके के झुके ही तमाल वृक्ष के पीछे जाकर के छिप गए और सामने प्यारे को न देख करके उस समय सारी सखीगण एकदम व्याकुल हो रही हैं। सब आश्चर्यचकित होकर के कह रही हैं कि आहा ये सामने चंद्रमा की कोई कला ही है कि वृंदावन की श्री ही है, ये कौन है? ये कौन सी वस्तु है,
कौन है, इतना प्रकाश कहां से हो रहा है। जो निकट आकर के देखे सखी, वहां पर दंत प्रिय विश्लेष मोहितान दुखितान सखी। प्रिय विश्लेष से मोहित दुखित अपनी सखी का जिस समय दर्शन किया है, उस समय सब अत्यंत अत्यंत आश्चर्य में डूब गई है। उस समय सब अपना वियोग भूल गए और जान गए कि आहा श्री राधिका का संयोग भी सर्वोत्तम है और वियोग भी सर्वोत्तम है। संयोग तो ऐसा सर्वोत्तम कि श्री श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके इनको अपने साथ में लेकर के आए हैं, और वियोग ऐसा कि हम तो एक एक वन लता को ढूंढती हुई डोल रही हैं, जबकि इनको होश नहीं है। ये तो कह रहे हैं हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वास महाभोजो दास्य आस्ते कृपायामि सखी दर्शय संधि। हा नाथ मन प्यारे, तूने ही अनेक अनेक बार मुझसे प्रार्थना की। नाथ धातु रक्षा के अर्थ में आती है, नाथ धातु प्रार्थना के अर्थ में आती है, नाथ धातु दान के अर्थ में आती है, तीन अर्थों में आती है। नाथ नाथ है नाथतम, जैसे एक जगह कहा गया नाथ माने स्वामी भी है, रक्षा करने वाला भी है। नाथ है माने हमको प्रदान कर, नाथतम माने अभिलाषा। तो नाथ धातु अभिलाषा के अर्थ में भी है, दान करने के अर्थ में भी है और रक्षा करने के अर्थ में भी है। तो हाँ नाथ तीनों भाव प्रकट कर रहे हैं। बोले प्यारे, तू ही तो मेरा एकमात्र रक्षक होकर के विराजमान है, स्वामी होकर के विराजमान है, नाथ होकर के विराजमान नाथ है। हाँ नाथ प्यारे, तूने ही मिलन की प्रार्थना की और मिलन की प्रार्थना करके आज मुझे ही त्याग करके तू जा रहा है। ये कैसी तेरी प्रार्थना, तेरी जो प्रार्थना की है उस प्रार्थना की तू रक्षा कर। ऐसे प्रार्थना भी कर रही हैं कि मेरी सारी अभिलाषा वे तेरे ऊपर ही एकमात्र केंद्रित हैं और तूने अनेक अनेक बार मुझसे अभिलाषा की है। अब मुझे कृपा करके मेरी अभिलाषाएं तू प्रदान कर। प्यार, मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ, इस सेवा को, मेरी सेवा को कृपा करके स्वीकार कर। हाँ नाथ। फिर रमण, प्यारे तू अद्भुत हमारा प्रिय धन होकर के, रमण होकर के विराजमान है। तो हे मेरे साथ में सर्वदा रमण करने वाला, तेरे बिना एक क्षण भी मैं तेरी सेवा किए बिना नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। रमण का तात्पर्य है कि प्यारे, मेरी प्रेम सेवा को स्वीकार करके तू मुझे कृतकृत्य कर, तू आनंद को अनुभव कर। तेरा सुख ही मेरा सुख है, तत्सुखी भाव यही तभी तो सिद्ध होगा। तेरे सुख में मेरा सुख तभी सिद्ध होगा। तो हार नाथ रमण, अप्रेष्ट आत्मा की भी आत्मा होकर के तू विराजमान है, परम प्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा प्यारा है, प्रिय नहीं है, प्रेयर नहीं है, प्रेष्ठ है, सर्वोत्तम प्रियतम होकर के तू विराजमान है। प्यारे कहां है, कहां है, एक क्षण भी तेरे बिना नहीं रह सकती हूं। पलकांतर का वियोग जब सहन नहीं होता है तो अब तू साक्षात वियोग प्राप्त करा रहा है, ये कैसे होगा। अरे महाभुजो, आज ये प्राण इस शरीर का त्याग करके निकलना चाहते हैं। तूने अनेक अनेक बार गहवर वन में दान घाटी के ऊपर अपनी लंबी भुजाओं को फैला करके महाभुज होकर के हमारे मार्ग को रोका। प्यारे, आज ये प्राण बाहर निकलना चाहते हैं। हे महाभुज, हमारे इन बाहर निकलने के लिए उत्सुक इन प्राणों को रोकने के लिए तू अपनी भुजा का प्रयोग करना। महाभुज, अरे महाभुजा वाले कहां है, कहां है, अन्यथा ये प्राण
कहीं भी कभी भी निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तेरा स्पर्श प्राप्त करके ही ये रह सकते हैं। दास्यास्ते, प्यारे मैं तो तेरी दासी हूं। इस दासी की प्रेम सेवा को तू स्वीकार कर ले। तूने ही इस दासी को सखा बनाने का, सखी बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। तूने, हम तो तेरी सेवा करना चाह रही थी, पर तूने हमको सखी बनाया। जब सखी बनाया तो सख्य प्रीति में तो कोई भी कहीं बराबर के वचन, असंकोच वचनों का प्रयोग करेगा। अरे मेरे वचन का बुरा मान गया क्या? दास्यास्ते कृपणायामि, प्यारे मैं अत्यंत कृपण हूं। सखे, अरे सखे की, सखी के वचन को कोई बुरा मानता है क्या? सखे दर्शे संदे, प्यारे और कुछ नहीं चाहती हूं, मेरे निकट तू रहे, मैं तेरी प्रेम सेवा करती रहूं और तू मेरी प्रेम सेवा को स्वीकार करता रहे, इसलिए अपनी सन्निधि दिखा। और ऐसा कहकर के श्री प्रिया जो मूर्छित होकर के गिरी हैं, जहां कहीं बाहर ढूंढने की क्षमता भी श्री प्रिया में नहीं है। अन्य जितनी भी गोदकार हैं उनमें तो कहीं एक एक बन लता से पूछने की प्रवृत्ति रही, पर इनमें बन लता से पूछने की प्रवृत्ति भी नहीं रही है। सारी सखी अपने विरह को भूल गई। कोई दौड़ी है, कमल पत्र को तोड़ करके उसका ही दोना बना करके यमुना जी का जल लेकर के आई हैं। किसी ने कमल पत्रों की सुंदर पुष्प शैया, विरह शैया, उस विरह शैया की रचना कर दी, उसके ऊपर श्री प्रिया को विराजमान किया। कोई चंदन श्री प्रिया के श्री चरण, श्रीअंग के ऊपर लेप कर रही हैं। कोई उस विरह ताप को देख करके शांति करने के लिए पंखा करती हुई विराजमान हो रही हैं। परंतु प्रिया के श्रीअंग के अपूर्व ताप के आगे वे कमल पत्र चूरमुर हो जाए, सूख रहे हैं। चंदन श्रीअंग का स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है, ऐसा विरह ताप हो रहा है। जिस समय श्री राधिका की नासिका के छिद्रों के ऊपर, द्वार के ऊपर जो रुई के फाये रखे, तनिक से रुई के फाये में कंबल होता है, उस समय श्री ललिता विशाखा का आलिंगन करते हुए कह रही है, बोले अरे सखी धैर्य रख, धैर्य रख, बधाइयां बधाई हैं। अभी सखी के नासिका के ऊपर जो रुई के फाये रखे थे उनमें कंबल उत्पन्न हुआ था। अभी श्वास का संचार यहां विराजमान है। ऐसे सखियों में अपूर्व किलकारी पूरी कुंज में छा रही है, आनंद की किलकारी कि अभी सखी के प्राण विराजमान है, विराजमान है। उस समय सब श्री राधिका को चेत प्रदान कर रही हैं और श्री राधिका ने धीरे से अपने नेत्र को जो खोला, हाँ नाथ ऐसा कहकर के जो धीरे से नेत्र को खोल रही हैं, उनका दर्शन करके सब पूछ रही हैं, बोले अरे सखी उस चंचल ने, उस श्याम ने तेरा भी त्याग कर दिया, क्या हुआ क्या हुआ? अरे श्याम सुंदर यदि हमसे मिले तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने यह क्या उचित कार्य किया। और उसी समय इन सखियों के ये वचन हैं, श्री रामचंद्र दास उनके ये वचन है, 297वां श्लोक है और उसमें कह रही है कि अदोषात् दोषात् वा त्यजत विपुले काम यदि भवान् न भद्रं वा ब्रजकुलपते त्वां भजतु का इदं पूर्णं मे स्मरत हृदयं यत् किलतया त्वदर्थं कान्तारे कुलतिलक नात्मा विगणिता। सब उस समय पूछ रही हैं, पहले श्री राधिका से पूछा
क्या नहीं सकी, क्या हुआ क्या हुआ। और उस समय श्री राधिका कह रही है कि तया कथित महाकार्यो माम प्राप्तिं च माधवा अवमानं च द्रौरात्म्या विस्मय परमं एव। श्री राधिका बोले अरे सखी, वास्तव में मुझ पे प्रीति करना नहीं आता है। हाय परम कोमल श्री ब्रजराज कुमार, उनको मैंने अपना वाहन बनाना चाहा और मैंने ये आदेश कर दिया कि श्याम सुंदर न पारे हम चल तुम नैमा मित्रते मना, मैं नहीं जा सकती हूँ, जहां तुमको ले जाना हो वहां मुझे ले जाओ। मेरे प्यारे को वाहन बनाना चाहा अपना। हाय मेरे शरीर की कोई दुरात्मा नहीं है। श्याम सुंदर तो मुझे इतना आदर दे रहे थे कि प्रिय बगल के कुंज में पधारो, यहाँ पर अन्य सखीगण आने वाली हैं। उनके ये वचन थे, वे मुझे अन्य कुंज में ले जाना चाह रहे थे, परंतु तया मानव प्राप्त माधवा, उन माधव ने मुझे को परम परम आनंद प्रदान किया, पर मुझे को परम परम आदर प्रदान किया। लक्ष्मी भी जिनको चाहे, ऐसे जो माधव हैं वे मुझ गोपी को इतना आदर प्रदान कर रहे हैं, उनकी उदारता में कोई कमी नहीं है। जितने भी दोष है वो सब दुरात्मा मेरा है, मैं दुरात्मा हूं, मुझ में श्रेष्ठता नहीं है। ऐसे दीनता के वचन कहे। उस समय सारी सखी बोले अरे सखी, एक बात की आज जांच हो गई कि श्याम सुंदर को तो प्रीति करना नहीं आता है, परंतु तेरे शरीर की कोई प्रेम नहीं। इस बात की जांच, सारा दोष है श्याम सुंदर का, परंतु तू अभी भी श्याम सुंदर को दोष नहीं दे रही है, सारा दोष अपने सिर पर ले रही है और ये कह रही है कि मैं दुरात्मा हूं। मैंने हाय हाय श्याम सुंदर को परम कोमल राजकुमार, उन श्याम सुंदर को अपना वाहन बनाना चाहा, ये तो मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अतः श्याम सुंदर ने मेरा त्याग किया, वो मेरे लक्षणों के कारण ही मेरा त्याग किया, मैं इसी के लायक थे। तो तू जो कह रही है वो सर्वथा तेरे प्रेम के अनुरूप है, क्योंकि प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वह अपने प्रेमास्पद के सारे दोषों को गुण करके देखता है और अपने गुणों को दोष करके देखता है। ये प्रेम पतन की एक अद्भुत रीति ही है कि वहां पर दोष हो जाते हैं गुण, गुण हो जाते हैं दोष। ऐसा वो अद्भुत प्रेम पतन, ये प्रेम का जो नगर है, यहाँ की रीति ही सब उल्टी है। तो तुझमें जो गुण है उनको तो तू दुरात्मता बता रही है, जबकि वो गुण है, दोष नहीं। क्योंकि स्वाधीन भद्रका नायिका के द्वारा नायक से अपनी सेवा करा करके नायक को मिलन का, श्रीअंग स्पर्श का जो सुख प्रदान करना है, वह उसकी सबसे बड़ी सेवा है। जब तू ये कहती है कि प्यारे आप, मैं चल नहीं सकती हूं, आप मेरी बेनीभूत हो, आप मेरा श्रृंगार करो, तो तू श्याम सुंदर को सुख प्रदान कर रही है। परंतु तो स्वाधीन भद्रका के द्वारा श्याम सुंदर को के प्रति जो वामता उत्पन्न कराना, वह नायक को सुख प्रदान करने के लिए ही है, निस्वार्थ के लिए नहीं है। परंतु श्री श्याम सुंदर पर हाय हाय जरा भी उनमें प्रीति करने की योग्यता है ही नहीं। तेरे उस भाव को पहचान पाना, इसकी क्षमता उनमें नहीं है। श्याम सुंदर मिले तो हम उनसे आप पूछेंगे कि श्याम सुंदर तुमने ऐसा किया तो क्यों किया? अरे अनुकूल नायिका की, तुमको स्वाधीन भद्रका नायिका की अनुकूल नायक होकर के तुमको सेवा करनी चाहिए थी। फिर अर्धरात्रि के समय
हाय कोमलांगी रतिश्रांता प्रिया को तुम त्याग करके गए, ये उचित है क्या? रात्रि के समय ही किसी कोमलांगी प्रमदा का त्याग करना उचित नहीं, वो भी उस अवस्था में जबकि वो नव किशोरी है, उसने कभी कष्ट देखे नहीं है, सदा लाल चाम में लाल में वो रही है, ऐसी नायिका का त्याग करके जा रहे हो, तुमको तनिक भी लज्जा नहीं है? हम उनसे पूछेंगे। फिर अर्धरात्रि के समय असुरक्षित स्थिति में रतिश्रांता मिलन करने के बाद में जो थकी हुई है, ऐसी श्रांता प्रिया की सेवा को तुम कर नहीं रहे हो और उसे उसका त्याग करके जा रहे हो, ये कहां की तुम्हारी वीरता है? तो हम श्याम सुंदर की क्लास लेंगे, हम श्याम सुंदर से पूछेंगे, अरे सखी दुरात्मता तुझमें नहीं है, दुरात्मता श्याम सुंदर में है। श्री किशोरी जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर ने मुझे अपमान, मुझे सम्मान दिया, मानव प्राप्तिंच माधवा, माधव होकर के भी उन्होंने मान प्रदान किया। दौरात में मेरा था कि मैंने राजकुमार को भी अपना वाहन बनाना चाहा, जबकि तत्व ये है कि श्याम सुंदर प्रेम का अपमान कर रहे हैं। तेरे प्रेम का, तेरे जो सेवा के लिए तूने जो बांधा धारण की थी, उस बांधा का मूल्य श्याम सुंदर नहीं पहचान पाए, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे उस मूल्य को पहचान लें। इसलिए उन्होंने तेरा अपमान किया, तेरे भाव का अपमान किया, उन पर प्रीति करना नहीं आता है। और गौरात्मा, दुरात्मा तू नहीं है, दुरात्मा प्रेम को न जानने के कारण श्याम सुंदर है। विस्मय परम ये, श्याम सुंदर ऐसे तो नहीं थे, पर बड़े विस्मय की बात है कि ऐसी प्रेमता का भी कोई त्याग कर सकता है। श्री किशोरी जी उस समय कह रही हैं, बोले अभी सखी प्यारे को दोष मध्य मध्य, तत्वतः प्यारे ने मुझे ही अत्यंत आदर प्रदान करने के लिए तुम सब कहीं अपनी सखी को उल्लंघना न दो, इसके लिए श्याम सुंदर ने शायद मुझे छोड़ा है। बोले अरे सखी फिर से ये सिद्ध हो रहा है कि तेरे शरीर की कोई प्रेमन नहीं है, कि प्यारे के दोषों को भी तू केवल ढांक नहीं रही है, बल्कि उन दोषों को भी गुण की तरह से प्रकट कर रही है। श्री किशोर जी कह रही हैं, बोले अरे आकर के कह रही हूं कि मैं जो कुछ कह रही हूं वो बिल्कुल सत्य है। श्याम सुंदर ने जो अभी मेरा त्याग किया है, वह त्याग मेरी महिमा को बढ़ाने के लिए ही किया है। बोले सखी तूने कैसे जाना? बोले अरे सखी मैं और श्याम सुंदर दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, हम दोनों एक ही। और उस समय श्री प्रिया अपने हृदय को खोल करके रख देती हैं कि एक अस्मिनेव रसपूर्ण तवे त्यागाधे एकास संग्रसनेव तद्वयं दौ कस्मिश्चिदेक सरसी चकास देख नावोत्थमब्जयुगलम खलवील पीदम। श्री वृंदावन एक रस सरोवर है, इसमें लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में दो डाली लगी, एक डाली है पीत कमल, एक है नील कमल, पर दोनों के प्राण एक हैं, दोनों की पोषक सामग्री एक होकर के विराजमान है। ऐसे लीला करने के लिए हम दोनों एक होकर के विराजमान हैं। इसलिए जब श्याम सुंदर के हृदय में जो बात आती है वो मैं पहचान लेती हूं, मेरे हृदय में जो बात आती है वो श्याम सुंदर पहचानते हैं। अतः प्यारे ने मेरा त्याग किया, इस बात को मैं अच्छी तरह से यहां समझ रही हूं, जान रही हूं कि प्यारे ने मेरा जो त्याग किया है वह त्याग तत्वतः मेरी महिमा को
जगत के सामने दिखाने के लिए ही उन्होंने मेरा त्याग किया है। प्यारे को दोष मत दे, दोष मत दे। सब सखी बोली, बोले अरे सखी, प्रेमी का ये स्वभाव होता है। हम ये समझ गए तेरे समान को प्रेमन नहीं है, परंतु श्याम सुंदर से भी तो पूछे। सो जो श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए गोपियां जाने लगी, श्री किशोर जी कह रही है, बोले अरे सखी तुझे मेरी सौगंध है, श्याम सुंदर को ढूंढे मत, प्यारे लजा रहेगी। और तुम जो जो श्याम सुंदर को ढूंढोगी, श्याम सुंदर त्यों त्यों उल्टे और गहरे अंधकार में जाएंगे, और कहीं अंधेरे में गए और कहीं कोई कांटा कंकड़ कीड़ा हाय श्याम सुंदर के श्री चरण में लग गया तो कैसी होगी। इसलिए सखी तुझे सौगंध है, लौटा लौटा श्याम सुंदर को ढूंढे मत। हम लोग यमुना पुलिन में चलती हैं, सुना है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि भागवत नारद, जहां मेरे भक्तगण गायन करते हैं वहां पर मैं आ जाता हूं। हम चौड़े में चलते हैं, प्यारे का स्मरण करती हैं, प्यारे की प्रार्थना करती हैं, प्यारे अपने आप ही हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। श्री गोपिका इकट्ठी होकर के और उस समय श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना कर रही हैं कि प्यारे ये ब्रज तो सर्व समृद्धमान था, परंतु जब से तूने यहां पर जन्म लिया ये ब्रज और भी ज्यादा समृद्धमान होकर के विराजमान हुआ। तेरे रूप गुण वेणु माधुरी इनका श्रवण करके लक्ष्मी भी विमोहित हो जाती है, और लक्ष्मी मन में विचार करती है कि आहा ये कृष्ण भी मेरे ही नारायण के एक अवतार हैं। लक्ष्मी तो ऐसा ही सोचे कि मेरे नारायण के ही एक अवतार हैं, पर नारायण की भी अपेक्षा ये कृष्ण द्विभुजी जो स्वरूप है वो चतुर्भुज स्वरूप की अपेक्षा अधिक मनोरम होकर के विराजमान है। अतः लक्ष्मी पतिव्रताओं में मुक्तमणि होकर के भी नारायण चतुर्भुज रूप से प्रीति न करके नारायण के द्विभुज जो कृष्ण स्वरूप है उससे प्रीति करने के लिए यहां आती है। लक्ष्मी की भावना तो ये कि श्वेत इंदिरा शश्वदत्री, अरे दैत्य प्यारे तूने अनेक अनेक बार हमारे ऊपर कितनी दया की है। अरे दैत्य दृश्यताम तनिक अपने उस रूप का हमको दर्शन करा दे, हमको अपना दर्शन करा दे। हम तेरे उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं। दैत्य दृश्यताम, आज तेरे जन दिशा दिशाओं में घूम रहे हैं तुझे ढूंढते हुए, तो धृतराष्ट्र हाय हम भी कैसी भोली निकसी कि हमने बिना मूल्य के ही अपने सभी प्राणों को तुझे समर्पित कर दिया, और तूने हमारे प्राणों को अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दिया है। तो त्वयि धृतराष्ट्र त्वां विचिन्वते, अब हमारी इंद्रियां बिना प्राण के कार्य कर नहीं सकती हैं, इसलिए इंद्रियां त्वां विचिन्वते तुझे ढूंढती हुई डोल रही हैं। हम इस शरीर और इंद्रियों का एक क्षण में त्याग कर देती, परंतु तू बड़ा चतुर निकला। तूने मन में विचार किया कि यदि इन गोपियों को इनके प्राण वापस लौटा दिए, इनको दे दिए, तो ये पंच प्राण नहीं कोट कोट प्राणों को मेरे एक क्षण के वियोग में तुरंत ही त्याग कर देंगी। इसलिए तूने हमारे प्राणों को अपने चरणों में सुरक्षित छिपा करके रख रखा। अब जब तक प्राण विराजमान है तब तक देह का पात हो नहीं सकता है, तब तक इंद्रियां निश्चेष्ट हो नहीं सकती हैं। ऐसी स्थिति में भले हम कितना भी कष्ट पाए,
हमारे प्राण की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे प्राण सुरक्षित हैं तेरे पास में। प्यारे, अब हम ये चाहते हैं कि हम इन प्राणों के ऊपर अपना अधिकार आज से छोड़ती हैं। हमारे प्राण तुझे ही मिल जाए, हमारी आयु तुझे लग जाए। तो ये धृतराष्ट्र, हमारे प्राण तेरे चरणों का आश्रय लेकर के ही विराजमान है। तो हम विचिंतते, हम तुझको ढूंढ रही हैं, परंतु अब हम अपने इन प्राणों को तुझे ही समर्पित करती हैं। अभी तक हमने अधिकार नहीं छोड़ा था इन प्राणों के ऊपर, परंतु अब हमारे प्राण तुझे लग जाए, हमारी आयुष्य तुझे लग जाए, तू चिरंजीवी होकर के रहे। परंतु हाय, हमारे प्राणों को लेकर के तू चिरंजीवी होकर के रहे और कहीं हमने अपने शरीर का त्याग किया तो जगत तेरे ऊपर उंगली उठाएगा कि कोटि कोटि प्रमदागणों के वध का दोष लिए हुए ये व्यक्ति डोल रहा है, ये कुत्सा तेरे साथ में जुड़ जाएगी। और हाय, तेरे ऊपर आई हुई इस कुत्सा को देख करके, इस निंदा को देख करके हम कैसे जीवित रहेंगे। अतः तो हम विचिंतते, प्यारे क्यों ऐसा काम करता है कि हमारे प्राण जाए, जगत में तेरे ऊपर उंगली उठे, जगत में तेरी निंदा हो, तू भी चैन से नहीं रह सके, हम भी चैन से नहीं रह सके। ऐसा काम क्यों करता है? ऐसा काम करना जिसमें कि तुझे भी सुख मिले, हमको भी सुख मिले। इसलिए प्यारे, पाम विचिन्वते, हम तुझे ढूंढती हुई डोल रही हैं कि तू हमको दर्शन दे दे। तो जयत तेधिकम, तू सर्वरूप में विराजमान है, क्योंकि ऐसा रूप माधुर्य, ऐसा वेणु माधुर्य, ऐसा प्रेम माधुर्य, ऐसा लीला माधुर्य कहीं दूसरी जगह नहीं है। जयत तेधिकम कहकर के वैकुंठ आदि की लीलाओं से, गोलोक की भी लीलाओं से बढ़कर के जयति ते अधिकम, तू सर्वरूप में विराजमान है। तेरे जन्म से ये ब्रज ऐसा भाग्यशाली हुआ कि श्रेत इंदिरा शश्वदत्री, लक्ष्मी भी श्री ब्रज में निरंतर निरंतर निवास कर रही है और द्वार द्वार पर जाकर के वह ढूंढती है कि कहीं मेरे प्रिय, मेरे आराध्य, दिव्यधारी, वेणुधारी, मयूर मुकुटधारी, गोपवेशधारी, गोप अभिमानधारी मेरे जो प्रिय हैं वे कहीं इस घर में तो नहीं है, इस घर में तो नहीं है। परंतु लक्ष्मी क्योंकि अपने देवी पने के अभिमान का त्याग करने में समर्थ नहीं है, इसलिए कोई भी उस लक्ष्मी को भीतर आने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। लक्ष्मी घूम घूम करके ब्रज में अपनी सारे वैभव को फैला करके ब्रज की संपत्ति में, वैकुंठ की संपत्ति को लेकर के लक्ष्मी आई। परंतु जैसे कोई समुद्र में एक लोटा दूध डाल दे तो क्या समुद्र का रंग बदलेगा? क्या उतना ही रहेगा। ऐसे ही ब्रज की संपत्ति में वैकुंठ की जो संपत्ति है वह मिल गई। तो जयति तेधिकम, तेरी अत्यंत अत्यंत जय हो। ब्रज की संपत्ति ऐसी है कि ब्रज की संपत्ति में वैकुंठ की संपत्ति समाहित हो जाती है। ये जयति का भाव है। वैकुंठ में संपत्ति नहीं है, बड़ी संपत्ति में छोटी संपत्ति मिल जाया करती है। ऐसे ही ब्रज की संपत्ति में श्री वैकुंठ की संपत्ति लक्ष्मी वह अपने वैभव के सहित मिल रही है। तो जयति तेधिकम, तेरे जन्म लेने से ये ब्रज श्रेत इंदिरा, वो लक्ष्मी यहां पर द्वार द्वार पर भटक रही है और बेलूर में जाकर के आज भी तपस्या कर रही है।
शस्य दत्त की, अरे दैत, तू तो तनिक तनिक में हमारे ऊपर कृपा करता था, आज भी दया कर दैत दृश्यता, हमको अपने उस रूप को दिखा दे। दर्शयताम और दृश्यताम, ये कहीं व्याकरण के भेद है। दर्शयताम की जगह दृश्यताम यहां पर कह दिए। दैत दृश्यताम, प्यारे अपने रूप का हमको दर्शन करा। हम दिशा में तेरे प्रिय होकर के भटक रहे हैं, ये उचित नहीं है। ताव का तेरे जनों को तो भटकना नहीं चाहिए। यदि तेरे जन दुख पाते हैं तो दोष मालिक को लगेगा। यदि किसी का सेवक दुख पाता है तो दोष जो है वो मालिक के ऊपर आ जाता है। अतः तेरे होकर के हम भटकते रहें, ये उचित नहीं है। तो तावका त्वयि धृतासवा, अत्वयि धृतासवा, हमने अपने प्राण भी तुझे समर्पित कर दिए। और कैसी बोली कि हमने बिना मूल्य के हम तेरी दासी बने। अमूल्य दासिका आया, हम अमूल्य दासी बन गई हैं। हमने अपने प्राण ही तुझे समर्पित कर दिए हैं। त्वयि धृतासवा, हमारे प्राण तेरे पास में पहुंचे और तेरे चरणों में का जो आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वे अपने आप ही, उनकी स्थिति यह है कि उनका कभी क्षय हो नहीं सकता है। इसलिए इन प्राणों का कभी क्षय होगा नहीं। वे सदा उन्नति को प्राप्त करके विराजमान हैं और जब तक प्राण सुरक्षित रहें तब तक न देह का पतन हो सकता है न इंद्रियों का पतन हो सकता है। तो त्वयि धृतासवा, हमारे असवा हमारे प्राण, तो हमने तेरे चरणों में स्थित हैं, अतः प्राणों का कभी क्षय है नहीं। ऐसी स्थिति में हमारी इंद्रियां बिना प्राणों के कोई कार्य कर नहीं सकती हैं। इसलिए इंद्रियां तुझे ढूंढती हुई डोल रही है। हमारी इंद्रियां हम तुझे ढूंढती हुई डोल रही है, क्योंकि तेरे बिना इन इंद्रियों का कल्याण नहीं हो सकता है। तू हमको अपना दर्शन दे। तो हम विचिंतते, तुझे ढूंढ रही है। यदि हमारे प्राणों को तू छोड़ना नहीं चाहता है तो हम तो तुझे इसलिए ढूंढ रही है कि हम तुझे अपने आयु को समर्पित कर सकें, कि हमारे इन प्राणों को भी, हमारे प्राण, हमारी आयु भी तुझे लग जाए और तू सुरक्षित होकर के विराजमान, चिरकाल तक विराजमान हो। फिर विचार करती है, ऐसा करने पर हाय जगत में कहीं तेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए कि ब्रजराज कुमार होकर के, परम श्रेष्ठ सर्वगुण से संपन्न होकर के, हाय कोट कोट ब्रज प्रमदाओं के बढ़ के दोष को अपने साथ में लेकर के तू विचरण करेगा। हाय मरने के बाद में भी हमको चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हम विचिंतते, तुझे ढूंढ रही है जो प्यारे हमको अपना मुख दर्शन करा, जिससे तेरे ऊपर कोई दोष नहीं आए और तू दोष मुक्त होकर के विराजमान हो, तो हम चैन से रह सकेंगी। ऐसे तो हम विचिंतते, तुझे ढूंढ रही है। ऐसे गोपियों ने कहा, अब शरद उदासे सावया सत सरस जोदरश्मि मुषादृशा। प्यारे श्याम सुंदर बोले, गोपियों जबरदस्ती मुझे दोष दे रही हो, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलता। गोपी कह रही है, प्यारे जबरदस्ती दोष नहीं दे रही है, हम तुझे जो दोष दे रही हैं वह सत्य देख रही है, दे रही है, क्योंकि हम शरीर की परम एक निष्ठा वाली
जो धर्मपरायण बालिकागण हैं, उन बालिकागणों के सतीगणों के चित्त को आकर्षित करने में कोई दूसरा पुरुष समर्थ नहीं है। हमारे चित्त को चुराने वाला यदि कोई हो सकता है तो वो केवल तू ही। क्यों? वो लक्षणों को देख करके, हेतु को देख करके हेतुमान का पता लग जाता है। हमारे चित्त को चुराने वाला तू ही है। इसका लक्षण तेरी आंखें। इन आंखों के बराबर कोई दूसरा चोर नहीं है। जिन्होंने शरद उदास है, शरदकालीन सरोवर कितना निर्मल होता है। शरदकालीन उत आशय, उत माने जल, उदक, उसका आशय माने स्थान। शरद उदास है, शरदकालीन जो वो सरोवर, उसमें साध जात बहुत अच्छी प्रकार से उत्पन्न होने वाला कोई कमल है, सरसिज है। तो शरदकालीन निर्मल सरोवर, उस सरोवर में उत्पन्न होने वाला कोई कमल है। उस कमल के भी कोश के भीतर विराजमान जो शोभा, उसको तूने अपनी आंखों से ही चुरा लिया। तो केवल किसी चार दीवारी के भीतर, किसी दुर्ग के भीतर स्थित जो कोषागार, उस कोषागार के भी भीतर विराजमान जो चेष्ट रूम है, उस चेष्ट रूम में रखे हुए रत्न को भी चुराना यह हरेक के बस की बात नहीं है। पर तेरे आंखों की एक विशेषता है कि सरोवर रूपी विशाल कोई दुर्ग है। उस दुर्ग के भीतर भी कमल, उस कमल के भीतर भी मध्य भाग कमल का कोश, और उस कमल कोश के भीतर भी विराजमान जो अपूर्व शोभा है। उस शोभा को चुराने में तुझे देर नहीं लगी। नैनों से ही बस उसको खींच करके उस शोभा को, उस संपत्ति को तूने चुरा लिया है, और वो संपत्ति तेरी आंखों में आकर के बस गई है। अरे कमल नयन, कमल की शोभा को चुराने वाला तू ही एकमात्र है। शरद उदासय साधु जात सत्सर्वसिज, उसके उदर में विराजमान श्री जो शोभा, उसको मुषाद दृशा, उसको चुराने वाला है। वो भी किसी और से नहीं, दृशा नयनों से ही चुराने वाला है। सुरत नाथ दे। अरे प्यारे, तू अनेक अनेक बार हमसे सूरत की प्रार्थना करता है, मिलन की प्रार्थना करने वाला है। सूरतनाथ, हाय तेरे अशुल्क दास का हमारी संपत्ति तूने ही चुराई है। आज हमारे हृदय को, धैर्य विवेक को चुराने वाला तू ही एकमात्र है। हम तेरी अशुल्क दास का हैं। अरे हम भी कैसी भोली तेरी बातों में आकर के हमने किसी गाढ़े समय के लिए शुल्क भी तो नहीं मांगा। हम तो बिना शुल्क की तेरी दासी हो गई। अपने सर्वस्व को तुझे दे बैठी, और उसके बदले में कहीं हमने प्रतिभूति के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में कुछ भी तो प्राप्त नहीं किया। अशुल्क दास का इस समय हम बिल्कुल खाली हैं। हमारे पास में कोई भी संपत्ति नहीं है। अब तू ही संपत्ति है। हमारी जितनी भी पूंजी थी वह सब धैर्य विवेक लज्जा रूपी पूंजी वह तेरे पास में ही एकमात्र विराजमान है, अशुल्क दास का। हम बिना शुल्क के ही तेरी दासी हो गई। अन्य जितनी भी दासी हैं वे सेवा के बदले शुल्क लेती हैं, सेवा के बदले वे कुछ वेतन लेती हैं, पर हम तेरी अवैतनिक दासी हो गई हैं, बिना शुल्क की
तेरी दासी हो गई हैं, अपने आप को तुझे बेच बैठी हैं। भरत, अरे वरदान प्रदान करने वाले, क्या तू हमको आंखों से ही मार देना चाहता है? अब दृशा शब्द का सब जगह अन्वय है कि हमारे हृदय के धैर्य विवेक लज्जा रूपी रत्न को चुराने वाला, श्री को चुराने वाला, शोभा को चुराने वाला कौन है? बोले दृशा। तेरी आंखें ही हमारे संपूर्ण शोभा को चुराने वाली है। शरद विलास सरस्वती श्री मुषा दृशा, जो कमल है, उस कमल के उदर की जो शोभा है उसको भी चुराने वाली तेरी ही आंखें हैं। तो नयनों के द्वारा ही तू हमारे हृदय की शोभा को चुराने वाला, फिर नयनों के द्वारा ही सुरतनाथ, दृशा सुरतनाथ, फिर नयनों के द्वारा ही ते अशुल्क दास का, यह दृशा जो है वो हर जगह लगेगा। नयनों के द्वारा ही हम तेरी अशुल्क दासी हो गई, फिर नयनों के द्वारा ही वरद, तू वरदान देने वाला है। यहां पर मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, वाणी की प्रयोग ही नहीं है, सारी जो बात है वो कह देती है आंखें। आंखों के द्वारा ही मान लिया जाए, आंखों के द्वारा ही वरदान दे दिया जाए, आंखों के द्वारा ही चुरा लिया जाए, आंखों के द्वारा ही आश्वासन दे दिया जाए, सब कुछ आंखों के द्वारा किया जा रहा है। तो सुरतनाथ थे अशुल्क, तो अशुल्क दास का हम अशुल्क दास हो गई है। वरद, नयन के द्वारा ही वरद वरदान प्रदान करने वाला है। जब इतना काम नेत्र कर सकते हैं तो निग्ध तो न, क्या ये आंखें मार नहीं सकती हैं क्या? तो आज नेत्रों के द्वारा ही निग्नतः हमको मारने के लिए भी तू तैयार हो रहा है। और क्या आंखों के अस्त्र के द्वारा ही वध होता है? नेह किंबद है, नयन के द्वारा क्या वध नहीं हो सकता है क्या? प्यारे, ऐसा मत कर, मत कर। तूने हमारे चित्र को चुराया है, तूने हमारे साथ में जो विश्वास है उसका खंडन किया। पहले वरदान दिया, फिर वरदान देने वालों को भी नेत्र के द्वारा ही मार रहा है। नेत्र के द्वारा क्या आश्वासन दे करके मारा नहीं जा सकता है, मारा भी जा सकता है। ऐसा क्रूर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है किसी की हिम्मत जो प्रार्थना भी करता है और खरी खोटी भी सुनाता है? ये गोपियों की विशेषता है। गोपियों के इस वचन की विशेषता यही है, प्रेम की कितनी गाढ़ता है। ओह, ये प्रेम की कैसी गाढ़ता है कि कर तो रही है प्रार्थना और खरी खोटी सुना रही है। नहीं तो प्रार्थना करने वाले की तो प्रशंसा करनी पड़ती है, परंतु यहां प्रशंसा नहीं, हृदय में जो शैल बांधता है, टेढ़ापन है, उस टेढ़ेपन से श्याम सुंदर को अच्छी तरह से खरी खोटी सुना रही है कि अरे चोर, महाचोर, तू कुशल चोर है, तुझे चोरी करने के लिए स्वयं प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अपनी नेत्र रूपी, दृष्टि रूपी दासी को तू भेज करके हमारे हृदय में रखे हुए महाधन को भी तू चुरा लेता है और उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। दृष्टि मात्र से ही हमारे हृदय को चुरा लेता है और चुरा करके हमसे सुरतनाथ दृष्टि के द्वारा ही अनेक अनेक बार तू मिलन की प्रार्थना करता है। दृष्टि के द्वारा ही हमको बिना शुल्क के, बिना किसी वेतन के अपनी दासी बना लेता है। अशुल्क दासी, हम हमारे लिए कोई फीस नहीं है, कोई तो हमको सैलरी नहीं दे रहा है। अशुल्क दास का बिना शुल्क की हम तेरी दासी बन गई, नयन के द्वारा ही। और वरद, नेत्र के द्वारा ही वरदान देता है। तो नेत्र की वजह क्या नेत्र के द्वारा वध नहीं किया जा सकता है?
ऐसी क्रूरता क्यों कर रहा है? श्याम सुंदर तो उठ गए, बोले गोपियों, ब्रजराज कुमार, मेरे यहाँ पर कोई रत्नों की कमी है क्या, जो मैं तुम्हारे लज्जा विवेक धैर्य रूपी रत्न को चुराने के लिए व्याकुल होऊंगा? मैं काय को चोरी कर रहा हूं? मेरे ऊपर तुम आक्षेप लगा रही हो, जाओ जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता हूं, नहीं बोलता हूं। गोपी घबरा गई, अरे सखा, हमारी बात का बुरा मान गया क्या? ऐसा बुरा मत मान, बुरा मत मान। विष जला पे व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता निला वृषमयात्मजा विश्व को भया दृश्यते वयम रक्षता मोह। यदि हमको मारना ही था तो पहले ही मर जाने देता, क्यों तूने हमारी अनेक अनेक बार रक्षा की? विषैले जल से विष जलाते आते, विषैले जल का अप्यय मानी जो बाढ़ उठ रही थी कालीधर में, उससे मेरी रक्षा क्यों की? फिर व्याल राक्षसा, राक्षस रूपी जो व्याल है अघासुर, उससे हमारी रक्षा क्यों की? काली का वर्ण, अघासुर का वर्ण, व्याल राक्षसा, राक्षस रूप जो व्याल है उससे हमारी रक्षा क्यों की? फिर वर्ष मारता, इंद्र ने जब वर्षा की तो वृक्ष की क्यों रक्षा की? वैद्युतानला, विद्युत से हमारी रक्षा की, और अनल से भी 2 बार, अग्नि से भी हमारी रक्षा क्यों की? दावनल पान में अब हमारी रक्षा करने का तात्पर्य है कि तू ही तो हमारे प्राण है। यदि वो दावानल कभी तेरी गायों को तुझे घेरे तो तूने जो अपनी रक्षा की वो हमारी रक्षा की। यहां पर ये कहने का तात्पर्य है, यद्यपि दावानल इत्यादि में, यद्यपि काली इत्यादि के अवसर में, काली मर्दन के अवसर पर आपत्ति तुझे आई हुई थी, परंतु तू हमारा प्राण होकर के विराजमान, इसलिए तेरे अपने प्राणों की रक्षा वो हमारी रक्षा ही है। तो विष जलापेया व्याल राक्षसा, काली के फंदे में जिस समय तू फंस रहा है उस समय तेरी अपनी रक्षा तूने की, परंतु हमको लगता है वो मेरी ही रक्षा हो रही है, क्योंकि तू और हम 2 अलग अलग नहीं हैं। विष जलापेया व्याल राक्षसा, अघासुर के मुख में तू गया, हमने गई है, परंतु तेरी अपनी रक्षा वो जैसे हमारी ही रक्षा है, व्याल राक्षसा। फिर वर्ष मानवता, वृक्ष की सारी रक्षा की, परंतु हमारी रक्षा तेरी रक्षा है, तेरी रक्षा हमारी रक्षा है। ब्रजवासी और कृष्ण ये 2 अलग अलग वस्तु नहीं है, गोपी और कृष्ण 2 अलग अलग वस्तु नहीं है, हम दोनों एक होकर के ही विराजमान हैं। फिर विष में आत्मया, उस अरिष्टासुर से तूने हमारी रक्षा की, वृक्ष से। फिर मैं दैत्य का जो पुत्र है प्रलंबासुर, उससे तूने हमारी रक्षा की। श्री बलदेव के द्वारा भी जो वृक्ष की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करना ही है। कभी अपने द्वारा, कभी सखाओं के द्वारा, कभी बलदेव के द्वारा, उनके द्वारा, तो जो हमारी रक्षा कर रहा है, प्रलंबासुर इत्यादि से जो हमारी रक्षा कर रहा है, और विश्व को भया, अन्य अन्य और भी जो भय हैं उनसे जो तूने रक्षा की। अरे ऋषभ, ऋषभ माने गुणों में श्रेष्ठ, ते वयम रक्षता बहु, तूने हमें अनेक अनेक समय, हमारी बार बार अनेक अनेक बार रक्षा की है, परंतु जान गई हमारी बात का बुरा मत मान, बुरा मत मान। एक बार जो रक्षित हुआ उसकी तो रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि विष्णु वृक्षों को संवर्ध्य स्वयं छेदुम न सांप्रतम, विष्णु वृक्ष को भी लगा करके स्वयं अपने हाथ से नहीं काटा जाता है। जब हम तेरी रक्षता हो गई
तब तो हमारी तू रक्षा करे ही करेगा। जाने जाने तो यशोदा नंदन नहीं है। यशोदा जी तो कितनी प्रीति करती हैं, जो स्नुषा है, पुत्र वधू है, उस पुत्र वधू के समान हमको परम स्नेह प्रदान करती हैं। और श्री प्रियाजू ने ही, श्री यशोदा जी ने ही श्री प्रियाजू को सर्वदा वधू कह करके संबोधन दिया। इसलिए हमारी श्री राधा रानी का एक नाम है वधू। सा वधू रंग तप्य, ये वधू नाम जो है वो वधू नाम राधा श्री यशोदा जी का दिया हुआ नाम, जो बांध करके रखे उसका नाम है वधू। पूरे परिवार को जो बांध करके रखे वो वधू। और श्री यशोदा जब भी श्री राधा रानी सुबह पाक रचना के लिए आती हैं, आ वधू आ, वधू कह करके ही श्री राधिका को संबोधित करती हैं। कितना प्रेम छिपा उमड़ पड़ता है, परंतु मालूम होता है नखली गोपिका नंदन भगवान, तू गोपिका नंदन नहीं है। यशोदा को इतना प्रेम करती हैं, तनिक हमारे चेहरे के ऊपर रुखाई आ जाए तो व्याकुल हो जाए, बेटी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या तकलीफ है, कितना खिलाती है गोदी में बैठा करके। अरे यशोदा नंदन होता तो थोड़ा तो मैया का गुण आता, मालूम होता है तो यशोदा नंदन है ही नहीं। नखल गोपिका नंदनो भगवान, मालूम होता है तू तो वो अंतर्यामी साक्षी परमात्मा तो नहीं है, जो जीव मात्र के हृदय में बैठा हुआ है, टुकुर टुकुर देख रहा है, बेचारा जीव दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। वो केवल साक्षी रूप में केवल शक्ति का संचार करने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम जाने जाने तू यशोदा नंदन नहीं है, अखिल देवनाम अंतरात्मा, जीव मात्र के हृदय में विराजमान होने वाला तू अंतरात्मा ही होकर के विराजमान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिखर साथ को विश्व पौर्णमासी जी कभी कभी यशोदा जी को सुनाती हैं कि कभी नारायण ने अवतार धारण किया, यशोदा जी तो ये समझिए नारायण ने अवतार धारण किया। बिखनस माने ब्रह्मा, तो बिखनसा माने ब्रह्मा के द्वारा अर्थतः प्रार्थना करने पर विश्व मुक्त सको देवान, सारे विश्व का कल्याण करने के लिए तू उदित हुआ था। आज सात्वतान को ले इन यादवों के कुल में तेरा अवतार हुआ, कहीं वो तू परमात्मा तो नहीं है। अरे यशोदा नंदन होता तो क्या हमको ऐसे रोते हुए देख करके चुपचाप बैठा रहता? क्यों ऐसा करता है? ऐसा तुझे करना नहीं चाहिए था। सात्वतान को ले विरचिता भय विष्णु धुर्यते, अरे विष्णुओं में धुर्य। अब ये विरह का जो ऐश्वर्य भाव है, इसकी स्फूर्ति निज भाव का त्याग किए बिना विरह में तो हो जाती है, मिलन में कभी नहीं होती है। क्यों? विरह है कोट सूर्य के समान प्रकाशक और मिलन है कोट चंद्रमा के समान उन्माद। तो मिलन में केवल प्यारे के माधुर्य का ही स्मरण होता है, जबकि विरह में माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों का स्मरण हो जाता है। तो यहाँ पर कोई बात कह रही है कि ब्रह्मा की प्रार्थना से तू उदय हुआ है, और अंत में विरचिता भय विष्णु धुर्यते, अरे यादवों में धुर्य, यादवों में परम श्रेष्ठ अभय तूने प्रदान किया। जो भी तेरे चरण मीयूषाम, तेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनको संसार के भय से तू अभय प्रदान कर देता है। अरे प्यारे कर सरोर हम कांत कामदन शिरस देन श्री कर ग्रहम, अपने श्रीहस्त को उस कृपा करके शिरस देना तू हमारे हाथ के ऊपर स्थापित कर। श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी भी जिनके हाथ की शोभा को देख करके उन श्रीहस्त को
अपने कंधे के ऊपर धारण करके रास में नृत्य करने के लिए अभिलाषा करती है, पर लक्ष्मी को मिलता नहीं। श्री करग्रह जो शोभा से युक्त कर है, उसको लक्ष्मी भी रास में ग्रहण करना चाहती है। लक्ष्मी ने इन हाथों को नारायण रूप में तो ग्रहण कर लिया, परंतु लक्ष्मी को वो जो श्रीहस्त है वह कहीं रास में हाथ कंधे के ऊपर तेरी बाम भुजा को धारण करके स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे श्रीहस्त को कृपा करके हमारे वक्षस्थल के ऊपर तू स्थापित कर दे, स्थापित कर दे। कर सर्वोपम गोप श्याम सुंदर बोले हाय हाय गोपियों, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ परम कोमल और परम शीतल हैं, जबकि तुम्हारे माथे, तुम्हारे वक्षस्थल ये विरह की अग्नि में जल रहे हैं। हाय मेरे हाथ कहीं झुलस नहीं जाए तुम्हारे शरीर का स्पर्श करते ही। बोले नहीं नहीं, जैसे उष्ण कर सूर्य उनकी किरण के द्वारा कमल खिलता है और सूर्य का पूजन भी कमल के द्वारा ही किया जाता है, ऐसे ही अपने श्रीहस्ती के द्वारा हमारे वक्षस्थल, हमारे मस्तक के ऊपर जब तू हाथ रखेगा तो तेरे हाथ भी अधिक शोभा को प्राप्त होंगे और हमारी उस सेवा को तू स्वीकार करेगा। साथ के साथ में यह विरह ताप हमारे भी हृदय रूपी वक्षस्थल को, वक्षस्थल रूपी कमल को, हृदय रूपी कमल को उल्टा और खिलाने वाले होकर के विराजमान है। अतः कर सर्वोपम, सूर्य के प्रताप से, प्रकाश से जैसे कमल खिलता है, ऐसे ही विरह के ताप से हमारे वक्षस्थल, हमारे अंग अंग प्रफुल्लित होंगे और इन प्रफुल्लित अंगों से तेरा भी सम्यक प्रकार से पूजन होगा। दोनों दोनों के पूरक बन करके सूर्य का पूजन कमल से और कमल का विकास सूर्य की किरणों से, दोनों दोनों के पूरक बन करके विराजमान होंगे। अतः कर सर्वोपम कांत कामनम शिरस देना, अपने श्रीहस्त को हमारे मस्तक के ऊपर तू स्थापित कर। श्री करग्रहम, लक्ष्मी भी जिन चरणों श्रीहस्त को ग्रहण करना चाहती है तो एक गांव की होकर के, गोप जाति होकर के, तेरी बाल्यकाल की मित्र होकर के यदि हम तुझे ग्रहण करना चाहें तो इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है। श्री करग्रहम, श्री ही भी जब करग्रहम तेरे साथ में विवाह करना चाहती है, पाणी ग्रहण करना चाहती है, तेरे साथ में मिलन प्राप्त करना चाहती है, परंतु उसको नहीं मिलता है, तो यदि हम चाहती हो तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। अथवा श्री करग्रहम, शोभा से युक्त जो तेरे हाथ हैं, उन शोभा से युक्त तेरे हाथों को हम ग्रहण करना चाह रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार श्री गोपकर वे सब श्याम सुंदर से अपूर्व से प्रार्थना कर रही हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि प्रार्थना करने पर भी बामता सही रूप में विराजमान है। कोई कहे कि हंसो भी और गाल भी फुला करके रखो, कहीं संभव है क्या? हंसना और गाल फुलाना दोनों एक काल में, परंतु यहाँ पर ही संभव है। यहाँ पर गोपियां गाल भी फुलाए हुए हैं, मान भी धारण किए हैं और हंस भी रही हैं, यहाँ पर प्रार्थना भी कर रही हैं। तो प्रार्थना और बामता ये दोनों प्रीति जहां है वहां निभेगी, अन्यथा प्रार्थना होगी तो दीनता आएगी, मान होगा तो कठोरता आएगी। परंतु यहाँ प्रार्थना और दीनता दोनों, दीनता और मान दोनों एक साथ विराजमान है और उसमें श्री श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्याम सुंदर तुम्हें दोष है कि गुण है इसको नहीं देख रहे हैं, हम तो तुमको इसलिए दोष दे रही हैं कि हमारी सखी का तुमने त्याग क्यों किया, ये बताओ। उस श्लोक में भी यही भाव है
कि तुम्हारा ये क्रूर भाव था कि अक्रूर भाव था, दोष था या नहीं था, तुमने उचित किया या अनुचित किया। ठीक है, तुम राजा हो, ऐसा कर सकते हो, परंतु हाय हमारी सखी मूर्छित होकर के जब गिरी तो महाशय जी तुमको जरा भी विचार नहीं आया? तुमको हमारी सखी को संभालना चाहिए था, परंतु तुमने तुरंत हम कामदारे कुल तिलक नात्मा पे डरता। मेरी सखी ने तो अपनी आत्मा को भी नहीं गिना, परंतु तुमने मेरी सखी का क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया? इस बात का मुझे दुख है कि तुम इतने कठोर कैसे हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बाबा ऐसे